वेलकम यू ऑल इन दिस सेक्शन। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। इससे पहले सेक्शन में आपने देखा कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर एंड एरिया है कैसे हमने फाइंड आउट किया है, उसके बाद उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों, हम ट्रायंगल से रिलेटेड बातें आपको बता रहे हैं, बट उससे पहले हम आपको रेक्टेंगल से आपको नॉलेज गैदर करेंगे। जैसे कि देखिए हमने लिखा है ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो दोनों डिफरेंट चीज है। ट्रायंगल किसके क्या हम लोग उसका डेफिनेशन से हमें ट्रायंगल क्या हम जानते हैं कि जिसका 3 साइड्स होता है, एक क्लोज्ड कर्व bounded by 3 line segment, that is called triangle, and rectangle a closed curve bounded by 4 line segment. तो triangle as a part of rectangle कैसे हुआ? yes बच्चों देखिए यहाँ आपको देखिए मैंने फिगर बनाया, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे तो देखिए क्या बनता है, रेक्टेंगल है ना। तो 2 ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, इसके मतलब देखिए जब हम 2 ट्रायंगल को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगल का शेप आ रहा है। और ये रेक्टेंगल में आप देखिए इस रेक्टेंगल के अंदर कितना ट्रायंगल आपको दिखाई रहा है, 2 ट्रायंगल, यहाँ एक नंबर 1 ये नंबर 2। और ये दोनों का ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो उस रेक्टेंगल का एरिया तो हमें मिल जाएगा, बट इससे हमें ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलता है। देखिए हमने यहाँ पे आपके फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज द सेम एज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी 2 ट्रायंगल का एरिया का जो सम होगा वो किसके साथ बराबर होगा, रेक्टेंगल का एरिया का साथ बराबर होगा। और ये जो ट्रायंगल दोनों है ये भी इसका भी एरिया इक्वल होगा आपस में, मतलब ये दोनों का एरिया डिफरेंट होने से नहीं होगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल अगर ज्वाइन हो रहा है तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, और उस रेक्टेंगल का एरिया इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम का साथ में इक्वल होगा। यानी हम देख रहे हैं कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए इस फिगर से एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इक्वल टू एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है ना। देखिए एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का आधा होगा क्या, एक ट्रायंगल का एरिया। अब हमें पहले का जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उससे हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका लेंथ, ये आ गया आपका ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। बट ट्रायंगल में तो लेंथ ब्रेथ नहीं आता है। ट्रायंगल में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो नीचे का जो आपका लाइन सेगमेंट होता है उसे बोलता है बेस, एंड दिस अल्टीट्यूड ये देखिए इसे कहते हैं हाइट। यानी रेक्टेंगल का लेंथ की जगह में ट्रायंगल का क्या आ जाएगा बच्चों, बेस, एंड रेक्टेंगल का ब्रेथ के जगह में ट्रायंगल का क्या आ जाएगा बच्चों, हाइट। अब हाइट आप जब लिखोगे आप ध्यान से देखिए ये भी एक तरह का रेक्टेंगल हुआ, एक ट्रायंगल हुआ, और ये भी एक ट्रायंगल है। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल हमने बनाया है ये एक राइट ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है। और ये जो हाइट बोलते हैं इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। जब भी बेस के साथ में कोई भी लाइन सेगमेंट 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है तो वहाँ पर जो आपका लाइन सेगमेंट रहता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं या अल्टीट्यूड बोलते हैं, और इसी को हम लोग हाइट बोलेंगे। बट यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल में आपको देखिए यहाँ पर तो आपको ये स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट है, और ये आपका बेस है। तो आप इस टाइप का जब फिगर रहेगा तब आप कौन सा हाइट लोगे, ये देखिए यहाँ पर आप एक अल्टीट्यूड खींचोगे जो बेस का ऊपर 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, या इसी को आप क्या मानोगे, हाइट मानोगे। आप गलती से भी इस हाइट को, इस स्लैंट हाइट को हाइट में नहीं लेना, तो आप गलत हो जाओगे। तो जब भी आप ट्रायंगल का हाइट कैलकुलेट कर रहे हो, हाइट फाइंड आउट कर रहे हो, तो
हमेशा ध्यान रखिए कि वो परपेंडिकुलर हो और अल्टीट्यूड हो। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला, हम कैसे रेक्टेंगल से कैसे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया है। तो एरिया इसको याद रखिए क्योंकि नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज होगा उसमें आपको ये फॉर्मूला आते ही रहेगा, तो इसलिए फॉर्मूला आप जल्द से जल्द याद करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ कर दिया है, दो तरह का फिगर हमने ड्रॉ किया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे देखिए हाइट जब भी आएगा तो हाइट होगा परपेंडिकुलर हाइट, या अगर इस तरह फिगर होगा तो यहाँ पर आपको इस हाइट को लेना है, इस स्लैंट हाइट को नहीं लेना है। सो बच्चों अभी हम आपको पैरेललोग्राम, दो न्यू वर्ड अभी आपका सामने आ रहा है, एक है पैरेललोग्राम, सेकंड है रॉम्बस। तो पैरेललोग्राम बच्चों क्या है? पैरेललोग्राम आप कुछ नहीं, बस एक रेक्टेंगल को सोचिए। आप एक रेक्टेंगल, जैसे ये सब भूल जाइए, आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन हमें क्या पता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये साइड इसके साथ इक्वल होगा, दिस साइड के साथ इक्वल होगा, और इसका एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से कैसे बन रहा है देखिए। आप रेक्टेंगल को थोड़ा सा अगर टिल्ट करोगे, थोड़ा सा हिला दोगे, एक झटका मारोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? टिल्ट होके पैरेललोग्राम बन जाता है। ये देखिए पैरेललोग्राम का शेप देखिए। रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो वो बन जाएगा क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी देखिए बच्चों क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसमें एक वर्ड और आ रहा है, इक्वल एंड पैरेलल। तो रेक्टेंगल को टिल्ट करने से बन रहा है आपका पैरेललोग्राम। और स्क्वायर को आप टिल्ट करोगे, स्क्वायर देखिए ये है स्क्वायर, स्क्वायर को थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे तो ये बन जाएगा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों? जिसका फोर साइड्स इक्वल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल लाइक स्क्वायर। तो स्क्वायर को टिल्ट करने से बन रहा है बच्चों रोम्बस, एंड रेक्टेंगल को टिल्ट करने से बन रहा है बच्चों पैरेललोग्राम। एंड पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? आपको मैंने अभी बताया है, क्या है? Parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel. इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है और एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। अब पैरेललोग्राम का हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए, बट हमें पैरेललोग्राम का एरिया नहीं पता। हम कैसे अब पता करेंगे? देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे हो रहा है? आपको मैंने अभी बताया कि रेक्टेंगल को अगर टिल्ट करते तो पैरेललोग्राम बनता है, यानी रेक्टेंगल में क्या क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ। बट हम इस जब हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा? लेंथ के जगह में बच्चों हो जाएगा बेस, एंड रेक्टेंगल में जो ब्रेथ होता है वो जाके आपका क्या हो जाएगा? हाइट। यहाँ देखिए ये हो गया आपका बेस एंड दिस इज हाइट। बट आप उससे पहले और एक बात देखिए, आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम कैसे रेक्टेंगल बन रहा है वो देखिए। ये है एक पैरेललोग्राम, इसका आप ये पोर्शन आप एक अल्टीट्यूड बनाइए और बना के इस पोर्शन को काट दीजिए। ओके, काटने के बाद देखिए बच्चों कैसे शेप आ रहा है? ये इस तरह आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब उस कटिंग पोर्शन को आप क्या करिए? यहाँ पर पेस्ट करिए। देखिए आप अगर अपना प्रैक्टिकली घर में करना चाहते हो, एक थोड़ा सा जो मोटा शीट होता है बच्चों पेपर का, वो उससे करिए। करने से आप देखो इजीली आपको शेप का पता चल जाएगा कि पैरेललोग्राम कैसे रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस पोर्शन को आप कट करिए, कट करके आप यहाँ पर पेस्ट करिए। तो बच्चों देखिए क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। इसके मतलब है पैरेललोग्राम का जो एरिया है रेक्टेंगल का भी सेम एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमें क्या पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पैरेललोग्राम का लेंथ ब्रेथ तो है नहीं, तो हम जो लेंथ है रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। दिस इज द बेस। एंड ब्रेथ, इसमें ध्यान रखिए जो हाइट होता है बच्चों वो यहाँ इस हाइट को आप कभी मत लेना, क्योंकि ये है स्लैंट हाइट। इसको हम कभी नहीं लेंगे। आपको हाइट जब भी आप लोगे तब ये परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड यानी बेस के ऊपर जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? हाइट लेंगे। आप इस हाइट को कभी नहीं लेना। दिस इज स्लैंट हाइट, नॉट द एक्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट आपका क्या होता है? जो आपका बेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है।
उसी को हम लोग बोलेंगे हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, जब भी आप हाइट आपको फाइंड आउट करना है, आप देखोगे कि वो हाइट जो है वो बेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाया है कि नहीं, उसी हाइट को आपको लेना है। अब थोड़ा सा आपको रम्बस के बारे में बता दें। रम्बस हमने अभी क्या कहा आपको, अगर आप स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो वो बन जाएगा बच्चों रम्बस, यानी रम्बस का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया जो है वही होगा, क्योंकि रम्बस का भी 4 साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर का एरिया क्या था बच्चों, साइड इंटू साइड, तो रम्बस का भी एरिया वही होगा, साइड इंटू साइड। तो ये हो गया बच्चों पैरेललोग्राम एंड रम्बस। तो पैरेललोग्राम आप जब अभी आपका एक्सरसाइज 11.2 में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, इसलिए आप इस फॉर्मूला को अच्छा से याद करके रखिए, और बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, ये भी अच्छा से आप ध्यान दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 11.2। इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपको ट्रायंगल का एरिया याद करना ज़रूरी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि आपको इससे पहले हमने बता चुके हैं। इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है, आपको 4 फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आप देख के समझ चुके हो कि ये क्या का फिगर है, कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम का फिगर है। तो हर एक फिगर में आपका बेस एंड हाइट दिया हुआ है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है एरिया पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली आने वाला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। हमारे हम जो टीचर्स होते हैं, हमारा बेस्ट चॉइस यही होता है कि इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को दे, जो बच्चे वीक हैं वो भी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए बच्चों अच्छा से देखिए कि इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली 100% एक तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, फिगर देखिए क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। आप ये देखिए पैरेललोग्राम है, इसका बेस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस की जगह में 7, हाइट की जगह में 4, 4 7 20। एंड ऑन मोर थिंग, जब आप आंसर लिखोगे तब आप यूनिट लिखते वक्त ध्यान से लिखना कि एरिया का जब भी यूनिट आता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। तो 70 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड आपका फिगर देखिए, यहाँ पे सेकेंड फिगर में आपका बेस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो जस्ट आप ऐसे लिखिए एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, 5 है, और हाइट कितना है, 3 है। 3 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला सॉल्यूशन। थर्ड वाला फिगर देखिए, थर्ड वाला फिगर ये भी बच्चों ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसमें देखिए आपका बेस है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखिए एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट 2.5 इंटू 3.5। तो आप पॉइंट की डेसिमल की जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, आप ध्यान से करोगे, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करो, सिंपली 25 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद जब आप डेसिमल प्लेस करोगे तो राइट साइड से आप काउंट करके डेसिमल को पुट करिए। देखिए यहाँ पे 1 2, यानी आपका राइट साइड से 2 नंबर के 2 बाद ही आपका पॉइंट डेसिमल को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। देन द आंसर विल बी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका फोर्थ वाला जो फिगर है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इतनी जो 3 फिगर थे आपका बेस नीचे पे यहाँ पे दिया हुआ था, बट यहाँ पे आप बेस ढूंढ रहे हो तो आपको बेस नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, आप देखिए बेस आप कहाँ पर होगा, यहाँ है इसका बेस, क्योंकि देखिए हाइट कहाँ बन रहा है, बेस के ऊपर ही हमेशा अल्टीट्यूड बनता है। तो ये हो गया आपका बेस एंड ये हो गया आपका अल्टीट्यूड यानी हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस आ गया आपका 5 एंड हाइट आ गया आपको 4.8। दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप डेसिमल को प्लेस करिए। डेसिमल 1 डिजिट का बाद आएगा, राइट साइड से आप उसको प्लेस करना। 1 डिजिट के बाद यहाँ पे आपको 24.0, यानी इसको आप सिंपली लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 4 प्रॉब्लम है ये बहुत ही इजी है और आप इसे कर पाओगे, बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब इसमें भी देखिए फिगर दिया हुआ है, आप देख के पता होगा कि एक ट्रायंगल का फिगर है। अब इस ट्रायंगल का फिगर से आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एरिया। तो हर एक फिगर में देखिए यहाँ पे बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्या पता करना है, एरिया। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी डेफिनेटली आपको
एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको अच्छा से करिए। जो बच्चे जो वीक है वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान आपका देते हो और फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको फॉर्मूला आपके इससे पहले हमने बता दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस कौन सा होता है? जो ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसे बोलते हैं बेस, और बेस के ऊपर में 90 डिग्री एंगल से जो आपका अल्टीट्यूड बनता है उसे बोलते हैं हम हाइट। तो देखिए यहाँ पर आपका बेस कितना है 4 एंड हाइट कितना है बच्चों 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अगर इसको कैंसिल कर सकते हो तो आप कैंसिल करिए। जैसा हम यहाँ पे 4 था तो 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4। अब आपका यहाँ पे ऊपर में क्या बचा बच्चों 2 एंड 3, तो 2 और 3 को इंटू करिए, क्या हो गया 6। और जब आप एरिया का यूनिट लिखोगे ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है दोनों यूनिट, तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका एरिया का यूनिट। सेकेंड आपका देखिए फिगर फॉलो करिए। ये इसका देखिए ट्रायंगल आपका तिरछा कर दिया है। यहाँ पे ये वाला सीधा था, ये आपका थोड़ा सा टर्न करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये है बेस इसका, और बेस के ऊपर में ये है अल्टीट्यूड यानी हाइट 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आपका बेस यहाँ पे आ गया 5 एंड हाइट आ गया आपका 3.2। तो पहले आप अगर इसमें अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, जहाँ ऊपर में जो नंबर्स है उसको आप मल्टीप्लाई करो और आपका डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करने से आता है 16.0, आप इस 2 से इसको डिवाइड करने से आपका आ रहा है 8, और यूनिट क्या लिखोगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए थर्ड फिगर, इसमें देखिए यहाँ पे बेस आपका 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 4। अब इसमें देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से आप 4 को कैंसिल करिए, कितना आ रहा है 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी ऊपर में आपका कौन सा संख्या है यहाँ पे है 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, और यूनिट क्या लिखोगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए फिगर, फोर्थ वाला फिगर देखिए यहाँ पे आपका ये है आपका ट्रायंगल, बट इस ट्रायंगल में आप हाइट कहाँ फाइंड आउट करोगे? इसलिए देखिए साइड में आपको इस बेस के साथ में ये जो है हाइट है, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आपका ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, बेस है 3 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपको बचा क्या है ऊपर में 3, तो ये आंसर क्या आएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए और ध्यान से करिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आप फॉलो करिए। उसमें आपका एक बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में आपका कुछ पोर्शन आपका ब्लैक है और कहीं कहीं पर दिया हुआ है। एक कॉलम में बेस है, एक पे हाइट है और एक पे एरिया ऑफ पैराग्राफ। तो बच्चों अभी जो मिसिंग है उसको आपको अभी फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप शुरू कैसे करोगे? फर्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे जो गिवन है। तो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला जो आपका प्रॉब्लम है उसमें देखिए बेस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड एरिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए हाइट के कॉलम में ब्लैंक है, तो आपको उस हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एरिया ऑफ पैराग्राफ इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, इसके मतलब बेस इंटू हाइट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 246। यहाँ पे देखिए 246। अब बेस हमें फाइंड आउट, बेस हमें दिया हुआ है 20, हमने 20 लिख दिया, हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइट को आप क्या करोगे लेफ्ट साइड में रखोगे और 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब राइट साइड में आ जाएगा तो 20 डिवाइड हो जाएगा। तो आप जब 20 से 246 डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो आपका जो ब्लैंक पोर्शन है वहां पे आप लिख दोगे 12.3, यानी हाइट इक्वल टू 12.3। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बच्चों हाइट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, बट बेस का पोर्शन खाली है, मिसिंग है। आपको अभी बेस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमेशा आप ऐसे ही लिखना, शुरुआत आप ऐसे स्टार्टिंग करना है। गिवन जो है वो पहले लिखिए, जो फाइंड आउट करना है इसको आप बाद में लिखिए। उसके बाद आपको जो एरिया ऑफ पैराग्राफ इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ पैराग्राफ कितना दिया हुआ है आपको 154.5।
और यहाँ पे आपका हाइट दिया हुआ है तो हाइट के जगह में आप लिखिए 15। यहाँ पे आपका बेस फाइंड आउट करना है तो बेस को आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में रखोगे और 15 को आप यहाँ जब राइट साइड में आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 15 से जब आप 154.5 को डिवाइड करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 10.3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सी नंबर में बच्चों क्या गिवन है, देखिए बेस खाली है, बेस की जगह पे ब्लैंक है, हाइट के जगह पे 8.4 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है आपका 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, और बेस इनटू हाइट आपका क्या है, एरिया 48.72। अब देखिए बेस इनटू हाइट, यानी आपको अभी हाइट दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस की जगह में आप इसको लेफ्ट साइड में रख दीजिए और हाइट को क्या करना है, 8.4 को आप राइट साइड में ले लो और वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब बच्चों जब आप पॉइंट का डेसिमल का जब आप करोगे तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। यहाँ देखिए आपका जो ऊपर में जो संख्या है 48.72 है, आप नीचे में जो है 8.4 है, यानी इस पॉइंट डेसिमल को आपको ओमिट करना है, डिलीट करना है, हटाना है। तो आप जब हटाओगे तो क्या करोगे, यहाँ आप देखोगे दो संख्या के बाद पॉइंट है, यानी 100 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाला संख्या जो है उसे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई जब करोगे बच्चों तो पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हट के क्या बन जाएगा 840। आप करके देख सकते हो, इसके साथ आप 100 इंटू करो, इसके साथ भी आप 100 इंटू करो, तो आप 100 इंटू करोगे तो पॉइंट यहाँ पर नहीं रहेगा और यहाँ पे आपका एक पॉइंट हट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, 840 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 5.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका थर्ड पोर्शन। अब लास्ट वन देखिए, लास्ट वन में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए बच्चों बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और एज का जगह में यानी हाइट का जगह में ब्लैंक है। आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो आप एज इट इज जब आप पहले जैसा कर चुके उसी तरह लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। तो बेस की जगह में हमने लिख दिया, जो एरिया है वो भी लिख दिया। अभी हाइट जो आपको फाइंड आउट करना है उसके आप हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी सब आप राइट साइड में ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6। यहाँ पर भी आप ध्यान से करिए क्योंकि डेसिमल का डिवीजन है, तो डेसिमल का डिवीजन जब होगा बच्चों डेसिमल को आप इसको हटा दीजिए, यानी इसको हटा देने से आपका डिवीजन करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों जो डेसिमल है 2 डिजिट का बाद है, यहाँ 1 डिजिट, तो यहाँ पर हमको दो डिजिट को अगर हटाना है डेसिमल तो हम इसको भी क्या करेंगे बच्चों 100 से इंटू करेंगे और नीचे में भी क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे। तो बच्चों आप जब 100 से इंटू करोगे डेसिमल आपका हट जाएगा और यहाँ पर आपका डेसिमल आपके एक और भी 0 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा 1.05। तो बच्चों इस तरह करके आप इस ऐसे जो प्रॉब्लम आपको आते जाएगा आप सॉल्व करिए। और इस रिलेटेड आप और भी आपको प्रॉब्लम अगर आपके पास सैम्पल पेपर है, बुक है, आप उससे इसी टाइप का क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करिए ताकि इजीली आप सॉल्व कर सको। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप एक टेबल दिया हुआ है और उसमें भी आपको मिसिंग जो आपका है वो फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ बच्चों, एक में आपका देखिए बेस दिया हुआ है, फिर हाइट का जगह में ब्लैंक है, देन आपका दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप जहाँ पर ब्लैंक है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो दिया हुआ है बच्चों पहले आप उसी तरह लास्ट जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी तरह लिखिए, गिवन इक्वल टू बेस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपका क्या आ रहा है ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना 87। अब उसके बाद देखिए बच्चों ये जो 2 यहाँ पर नीचे है राइट साइड में क्या होगा इसके साथ इंटू हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका बेस का जगह में 15 आ जाएगा और एच इक्वल टू देन 15 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आप इन दोनों को आप इंटू करिए, फिर 15 से आप इसको डिवाइड करिए, आंसर आपका कितना हो जाएगा 11.6। अब ध्यान से देखिए यहाँ में हर एक स्टेप आपको मैंने अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेप वाइज आप इसी तरह करते जाइए।
और मल्टीप्लाई डिवीजन करते वक्त भी ध्यान से करिए, क्योंकि आंसर आपका सही नहीं होगा तो आपको मार्क्स हाफ मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। इसलिए ध्यान से आप डिवीजन को लास्ट में आंसर भी अच्छा से ध्यान से करिए। आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखिए, आपका बेस का जगह में ब्लैंक है, देन आपका हाइट दिया हुआ है 31.4 मिलीमीटर और एरिया दिया हुआ है आपका 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरह आप इसी तरह लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू आपका यहाँ कितना है वो लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए आपका हाइट दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस एज इट इज रखिए और यहाँ पर हमेशा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका डिनोमिनेटर है तो ये राइट साइड में जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो यहाँ पे हाइट होगा वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, नीचे में आपका डेसिमल है तो हमेशा कोशिश करिए नीचे में अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल होगा तो उसको आप हटा दीजिए, यानी उसको ओमिट करने की कोशिश करिए। कैसे करोगे? आप देखिए यहाँ पे कितना है, 1 के बाद पॉइंट है, यानी आपको इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा आपका। तो आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी आपको करना होगा, क्योंकि बैलेंस हमेशा सही होना चाहिए। तो इसके बाद इसको सब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आपका हट गया। उसके बाद आप 314 को इससे डिवाइड करिए तो आपका आंसर मिल जाएगा 80 मिलीमीटर। यानी आपका बेस जो ब्लैंक है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 80 मिलीमीटर। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट जो है, देखिए बच्चों, बेस दिया हुआ है, हाइट का जगह में आपका ब्लैंक है और एरिया दिया हुआ है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज इट इज आप लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 170.5। अब देखिए उसी तरह 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो जब राइट साइड में जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपका बेस दिया हुआ है 22, आप 22 लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेप जब करोगे ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसके बाद 22 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट साइड जब आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। आप 22 से आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.5। तो बच्चों, ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें बस आपको ध्यान ये देना है कि आप जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा ध्यान आप कब दोगे, जब डेसिमल का पार्ट आ रहा है। तो डेसिमल का जब पार्ट आ रहा है थोड़ा सा आप कॉशनली करिए, क्योंकि डेसिमल में बच्चे हमेशा गलत करते हैं। तो डेसिमल का पोर्शन आप करते वक्त डेसिमल अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो डेसिमल को आप हटा दीजिए। कैसे हटाओगे बच्चों, आप देखना राइट साइड में जितने के बाद आपका डेसिमल आता है उतनी संख्या से, उतनी जीरो से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखिए हमने दोनों जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे है, दोनों आप प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से। हमने इसको डेसिमल को अगर हटाना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से। और बच्चों सिर्फ यही नहीं कि आप इससे मल्टीप्लाई दोगे बात खत्म नहीं, आप क्या करना है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर को भी करना है, क्योंकि बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसी को नहीं कर रहे हो तो आपका जो बैलेंस है वो अप डाउन हो रहा है। तो आप इसको इक्वल करने के लिए आप दोनों पोर्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद आपका आ गया, ये आपका होल नंबर में आ गया, तो अभी आपको डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट था, मैंने इसको इंटू कर दिया तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, हट गया। यहाँ पे देखिए 1 का बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, वो 1 संख्या बाद आपका पॉइंट आ रहा है। उसके बाद आप इसको आप एक होल नंबर में आ रहा है, जैसे कि देखिए आप नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आप देखिए यहाँ पे 5 2 10 यानी आपका ये यहाँ पर अगर 0 रहेगा तो 1 आ जाएगा। 7 2 14। अब देखिए किसके बाद एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे 22 नीचे आ रहा है। तो ये पॉइंट है, नहीं पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद इसको डिवाइड करोगे, 22 डिवाइडेड बाय 341, आप डिवाइड करोगे तो आप उसको फिर से आपका पॉइंट आएगा। आप देखिए इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड आपका 5 से करिए, 5 2 10।
अब देखिए फिर से आपको डिवाइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट डाल के यहाँ पे एक 0 डालिए। तो इसके बाद आप फिर से देखिए 5 से करिए, आपका आंसर आ गया 15.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आप करिए तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एग्जाम में भी मार्क्स कैरी करने में आपको बहुत आसानी से कर पाओगे आप। ओके बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो क्वेश्चन पहले आप अच्छा से पढ़िए, और देखिए आपका साइड में फिगर भी दिया हुआ है, साथ साथ आप फिगर भी फॉलो करिए। और आपका पहला काम जो होगा, फिगर को आप ड्रॉ कर दीजिए। अपना कॉपी में फिगर को ड्रॉ करिए और उसमें जो आपका दिया हुआ है एज इट इज उसको लिखिए। PQRS इज ए पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे 2 अल्टीट्यूड यानी 2 हाइट दिया हुआ है, एक है QM और एक है QN। तो इस तरह आप इसको पहले ड्रॉ करिए। उसके बाद आप देखिए आपको गिवन क्या है वो लिखिए। गिवन क्या है बच्चों, SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड QM इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। आपका फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, आपको क्या फाइंड आउट करने बोला बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो PQRS पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बच्चों, बेस इनटू हाइट। तो इस क्वेश्चन में आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, यहाँ पर 2 हाइट दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। आप देखिए बेस कौन सा दिया है आपका, SR। आपका ये सर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है आपका SR, यानी ये हो गया आपका बेस, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। इसको बेस अगर आप मान रहे हो तो हाइट आपका कौन सा होगा बच्चों, QL। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस आके आपका क्या है SR, एंड आपका हाइट आके क्या होगा आपका बच्चों, यहाँ पे QMR है आपका। तो SR क्या है 12, SR का जगह में आप 12 लिख दीजिए। QM आपका कितना आ रहा है 7.6 लिख दीजिए। अब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आएगा 91.2, और यूनिट लिखते वक्त ध्यान से लिखिए, यूनिट आएगा बच्चों 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या कहा आपको, टू फाइंड QL। ये देखिए यहाँ पर और एक हमारा हाइट दिया हुआ है जो जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसे हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड QL। तो QL फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें PS भी दिया हुआ है, जैसा ये देखिए यहाँ पर PS कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब आप इस पैराग्राम को आप दूसरे एंगल से सोचोगे। जब आप फर्स्ट पार्ट किया था उस वक्त आप SR को बेस माने थे, लेकिन आप अभी अगर SR को बेस मान रहे हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब आप बेस किसको मानना है, PS को। PS को अगर आप बेस मानते हो तो आप QL फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप इस पैराग्राम को आप दूसरी एंगल से सोचिए। हमें अभी क्या ज्ञात करना है, सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 90, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए है 91.2। ओके, इसके बाद हमें QL फाइंड आउट करना है। QL फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें कहाँ जाना है, एरिया पे जाना है। बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या है, एरिया। तो एरिया हमें पता है, बेस हमें पता है। बेस क्या है बच्चों, यहाँ पे PS बन गया बेस, एंड हाइट होगा अब कौन सा, QN अब होगा इसका हाइट। तो PS इंटू QN दिस इज इक्वल टू 91.2। तो QN इक्वल टू, अब देखिए PS कितना है 8 है, तो यहाँ पर जब आप राइट साइड में जब जा रहे हो तब ये आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 91.2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 8। तो आप जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.4। आप जिस लोगों को थोड़ा सा डेसिमल के प्रॉब्लम हो रहा है डेसिमल सॉल्व करने में, उन लोग ध्यान दीजिए। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। पहले आप इसको 1 8 इस 1 को आप नीचे लिखिए, 11 आ रहा है। नेक्स्ट आपका फिर कितना से आएगा 8 से, फिर आप इसको माइनस करिए। अब देखिए पॉइंट आ रहा है, पॉइंट कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ ऊपर आ रहा है। तो सेकेंड वाला आप नंबर लिख सकते हो। अभी देखिए आप अगर 8 का टेबल करोगे तो कितना आ रहा है 44 8 जा 32, देखिए 11.4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह हार्ड नहीं है, बस आप क्या करोगे, अच्छा से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप अच्छा से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप फिगर भी ड्रॉ करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ज्योमेट्री का पोर्शन करते हो आपका फर्स्ट काम यही होगा कि आप फिगर को आप अपना नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। तो
फिगर देखने से बच्चों आपका 50% उसमें से आपको दिखाई देगा कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद सेकेंड आप सॉल्यूशन जब करोगे तब फर्स्ट आप लिखोगे गिवन, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। सो आप पहले गिवन लिख दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में आइए। नेक्स्ट पार्ट में आपको कल पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही इजी है, फॉर्मूला अगर याद रखोगे बेस इनटू हाइट। तो इस पैरेललोग्राम में आपका बेस दिया हुआ है अभी SR एंड हाइट दिया हुआ था QL। हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, देखिए SR इनटू QL जो है आपका एरिया मिल गया। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ QL। QL का हाइट आपका दिया नहीं है, तो QL का हाइट आपको फाइंड आउट करना है। QN का फाइंड आउट आप कैसे करोगे, देखिए गिवन यहाँ पे आपका PS दिया हुआ है एंड QN आपका फाइंड आउट करना है। हमने ऑलरेडी देखिए यहाँ एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा कि आप इस एरिया को यहाँ पे आप लिख दीजिए और बेस इनटू हाइट। अब देखिए पैरेललोग्राम को थोड़ा सा आप उसको आप अल्टरनेटिव वे में सोचिए। यहाँ पे पहले बेस था, अब उस बेस कहाँ आ गया बच्चों, PS में आ गया। तो PS आ गया आपका बेस एंड हाइट आ गया आपका QN। तो इस तरह करके आप सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट्स, आज देखिए हमने आपको पेरीमीटर एंड एरिया का जो पोर्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मैंने किस तरह करके डिराइव करना है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है आपको हमने दिखाया यहाँ पे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 11.2 में आपके देखिए इतनी सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया आपको। और आप क्या करिए, आपके पास सैम्पल पेपर होगा और भी क्वेश्चंस होगा, आप इस टाइप का क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद जो और आपका 3 प्रॉब्लम बचा हुआ है आपका नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कर दूंगी, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको सॉल्यूशन में दिखा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको छोटी छोटी बातें जो मैंने ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ, जैसे आप जब यूनिट लिखोगे, आप फॉर्मूला जब लिखोगे, आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे, आप परफेक्टली करिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में।